छलच्छद्मकराये च ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। सज्जनों, जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी प्रकृति के हैं, वे भी कल युग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् फलम निश्चलम भवेत। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान या यज्ञ हैं, उन सब प्रकार के दान देने और यज्ञ करने का फल शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले को निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। श्री शिव महापुराण श्रवण और भगवान शिव के मंगलमयी नाम का कीर्तन कल्प वृक्ष के समान जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और हमेशा सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः ये तच्छिव पुराणस्य कथा परमं पावनी। इस दिव्य ग्रंथ में, इस शिव महापुराण में कुल 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। चतुर्विंशति सहस्रास्त्रो ग्रंथोयम सप्त संहति। जो व्यक्ति मन लगाकर शिव महापुराण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, वह घर साक्षात तीर्थ स्वरूप बन जाता है। तावत्स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनि सत्तमं यावच्छिव पुराणम ही न शृणोति सुभक्तितः। व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है, तभी तक वह पापाचारी कहलाता है, जब तक शिव महापुराण की कथा उसके कान में नहीं पड़ती है या नहीं सुनाई पड़ती है। गंगा नदियाँ और पुष्कर आदि तीर्थ भी शिव पुराण की बराबरी नहीं कर सकते। सदा पापरता ये च ये सठाश्च दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो मूर्ख हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, कृपया हमें यह बताइए कि ऐसा कोई पापी ऐसा था जिसका शिव पुराण श्रवण करने से कल्याण हुआ हो। तब सूत जी महाराज जी कहते हैं, उदाहरण देकर सुनाते हैं कि शिव महापुराण की महिमा का बखान करते हैं और शिव महापुराण के श्रवण से देवराज ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति होती है। आसीत विक्रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचक। किरात नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल था। ज्ञान दुर्बल कह देना किसी के लिए बहुत बड़े कष्ट की बात है। ब्राह्मण शरीर से दुर्बल तो हो सकता है तो कोई बात नहीं, किंतु ज्ञान में दुर्बल अगर हो जाए तो नहीं होना चाहिए। देवराज अपने ही लोगों को ठगने का काम करता था और उसने अधर्म से बहुत धन कमाया, किंतु धर्म में थोड़ा सा भी धन खर्च नहीं करता था। एक बार वह तालाब नहाने के लिए गया। वहाँ उसने शोभावती नाम की एक वेश्या को विहार करते देख लिया। देवराज अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़कर उसी वेश्या के साथ रहने लगा। एक दिन तो उसने अपने माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी और सारा धन ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। देवराज
देवराज अब शोभावती के साथ मांस मदिरा का सेवन करता और एक ही थाली में भोजन करता था। एक दिन घूमता हुआ वह संयोग से प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु संत एकत्र हुए थे। देवराज उसी शिव मंदिर में रुक गया और रात में उसे बहुत तेज बुखार आ गया। तीव्र बुखार के कारण उसका शरीर तपने लगा। संयोग से वहां शिव मंदिर के प्रांगण में एक विप्र देवता शिव कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़े पड़े वह देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंदु से गाई जा रही शिव कथा को श्रवण करता रहा और 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और पासों में बांधकर उसे यमपुरी ले गए। इतने में भगवान शिव के पार्षद यमपुरी में आ गए। वे सब गौर वर्ण के थे। उनके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रही थी। अंग पर भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। देवराजम समामोच विमाने परमाद्भुत उपवेश्य सदा दूता कैलाशम गंतुमर्षुका। भगवान शिव के पार्षद ने यमदूतों की खूब पिटाई करी और देवराज को उनके चंगुल से मुक्त करा दिया और अत्यंत सुंदर विमान पर बैठाकर कैलाश चले गए। हे ऋषियों, शिव पुराण की कथा यह कथा परम पवित्र है, जिसके सुनने से बड़ा पापी भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। जिस देवराज ने धन के लोभ के से अनेक लोगों की हत्या की थी, यहाँ तक कि अपने माता पिता और पत्नी को मार डाला था, वह वेश्यागामी शराब पीने वाला देवराज भी इस कथा के प्रभाव से कैलाश धाम का अधिकारी हो गया। मातृपितृ बधूहंत्या वेश्यागामी च मद्यप देवराजो दिदस्तत्र गत्वा मुक्तो भयक्षणात्। शिव महापुराण के महात्म को सुनते ही शौनक जी प्रसन्न हो गए।